हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोड सेफ्टी अवेयरनेस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने सारे ट्रैफिक रूल्स डिस्कस करे हैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस के अंडर जो आते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो प्लीज़ डू वॉच इट। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है और कौन सी अथॉरिटी होती है जो इशू करती है लाइसेंस को, क्या एज एलिजिबिलिटी है जब किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा हरियाणा में, और क्या फ़ाइन है अगर आप इन रूल्स को तोड़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, तो आपको क्या जुर्माना भरना पड़ेगा। सो बेसिकली ये वीडियो बाईलिंगुअल रहने वाली है, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए इस वीडियो के, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल लाइक करना पड़ेगा। उसके अंदर मैं सारे पीडीएफ नोट्स डालती हूँ अपनी सभी वीडियोस के। सो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट थिंग और एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो बेसिकली लाइसेंस क्या है, आई होप सबको पता ही होगा। लाइसेंस एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि किसी व्यक्ति को अलाउ करता है कि वो कोई भी व्हीकल चला सके। बस आपको साइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ अगर आप कोई भी और व्हीकल चला रहे हैं इंडिया में तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देखोगे सब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, सारी ही हरियाणा की वेबसाइट से, रोड सेफ्टी मेजर से सारी वर्ड टू वर्ड इन्फॉर्मेशन वहीं से ही ली गई है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी सारी ही ऑथेंटिक है और इससे बाहर डेफिनेटली कुछ भी नहीं आएगा। सो इसमें लिखा है सबसे पहली चीज़ अथॉरिटी टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस में कि कौन सी अथॉरिटी है जो ड्राइविंग लाइसेंस को देती है, इशू करती है व्यक्तियों को, लोगों को। सो एज पर सेक्शन 3 पार्ट 1 of the Motor Vehicles Act 1988, an effective license is required to drive any motor vehicle on public roads. So आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, कौन से एक्ट के तहत ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी है अगर हम किसी भी इंडियन रोड पे कोई भी व्हीकल चला रहे हैं साइकिल के अलावा। तो ये मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को लागू किया गया था, कंपल्सरी किया गया था। और कौन से सेक्शन? सेक्शन 3 पार्ट 1। सो सेम चीज़ हिंदी में भी नीचे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, और सेम चीज़ ऊपर इंग्लिश में भी लिखी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी अथॉरिटी है जो ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करती है, मतलब देती है लोगों को। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी अथॉरिटी ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करती है। सो ईच सब डिविजनल ऑफिसर इन स्टेट ऑफ हरियाणा हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। In other words, SDMS issues driving license for light motor vehicles and two-wheelers. So SDMS है वो light vehicles और two-wheelers के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है। सो सब डिविजनल ऑफिसर, आपको सब डिविजनल ऑफिसर क्या हो गया, अब हरियाणा या जैसे अब दिल्ली में भी देखो, हर एक जगह आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको एक छोटा सा अथॉरिटी का ऑफिस मिलेगा। तो वो जो ऑफिस है वो बड़े बड़े व्हीकल्स को नहीं कर सकता, लाइसेंस नहीं दे सकता, बट छोटे व्हीकल्स, अब छोटे व्हीकल्स में क्या आ जाता है, लाइट व्हीकल्स, जो वर्ड लिखा हुआ है इनकी वेबसाइट पे, हरियाणा की सेफ्टी रूल्स पे लिखा है लाइट व्हीकल्स और टू व्हीलर्स। लाइट व्हीकल्स में आ जाता है हमारा गाड़ी, चाहे बड़ी गाड़ी हो, एसयूवी हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, या फिर टू व्हीलर्स हो, तो ये सब लाइट व्हीकल्स में आते हैं। और कौन इन्हें प्रोवाइड करता है ड्राइविंग लाइसेंस? सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम। ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, आरटीओ, या फिर असिस्टेंट
डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर गिव्स द ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये जो मैंने ग्रीन और रेड कलर में हाईलाइट कर रखे हैं वो इसीलिए कर रखे हैं वर्ड्स कि आप उसको देख सकें अलग से और आपको पता चल सके। अब जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आ जाएगा हमारा बस, हमारा ट्रक, ठीक है, या फिर कोई भी हैवी व्हीकल, जो ऐसा ट्रक जो कि सामान लेकर जा रहा है, कोई ऐसा ट्रक, कोई ऐसा व्हीकल जिसमें कोई डेंजरस चीज़ जा रही है, ठीक है, जैसे पेट्रोल वगैरह, कोई भी जैसे कि सड़क पे चलने वाली हरियाणा पे बस हो गई, रोडवे बस हो गई, तो ये सब क्या है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब इनको एसडीएम नहीं करेगा, लाइसेंस नहीं देगा। इनको कौन देता है लाइसेंस? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, आरटीओ। तो ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लाइट व्हीकल और टू व्हीलर्स के लिए एसडीएम या फिर सब डिविजनल ऑफिसर, यही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल को इन्होंने अलग से मेंशन किया है। इन्हें कौन देता है? इन्हें देता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इसकी शॉर्ट फॉर्म आरटीओ भी है, या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ये देते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को लाइसेंस। अब हम डिस्कस करेंगे एज एलिजिबिलिटी। क्या एज एलिजिबिलिटी है, किस एज का व्यक्ति एलिजिबल है ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। 3 एज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, 3 एजेस को। पहला है 16 साल। जो 16 साल का बच्चा है उसे लाइसेंस मिल सकता है फॉर मोटरसाइकिल, बट उसका इंजन 50 सीसी से बड़ा या फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। सबसे जो छोटा इंजन होता है किसी भी चीज़ का वो 50 सीसी ही आपको देखने को मिलेगा। जो 16 साल का बच्चा है उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, बट किसके लिए? बाइक के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, जो इसका इंजन 50 सीसी से ज़्यादा ना हो। फिर 20 साल के व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। अब जो भी कोई बस चला रहा है, चाहे वो स्कूल बस हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, या फिर कोई ट्रक हो जो कि चीज़ों को सामान लेके जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो इसके लिए 20 साल की आयु या फिर 20 साल की उम्र होना ज़रूरी है, तभी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के या फिर 18 वर्ष के व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा नॉर्मल लाइट व्हीकल का या फिर टू व्हीलर्स का। अब लाइट व्हीकल मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी प्रकार की गाड़ी हो सकती है, किसी भी प्रकार का टू व्हीलर्स हो सकता है। तो ये 18 साल के व्यक्ति को उसका लाइसेंस मिल जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चाहिए 20 साल की उम्र, और 50 सीसी इंजन वाली बाइक के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 16 साल। आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई हो, और सेम चीज़ मैंने हिंदी में भी नीचे प्रोवाइड करी है। नेक्स्ट है फाइन। फाइन मतलब जुर्माना। अब ये किस चीज़ के जुर्माने की बात हो रही है यहाँ पे? जो भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के पकड़ा गया, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने लाइसेंस उसका नॉर्मल है 18 साल वाला, बट वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहा है, या फिर 16 साल का बच्चा जिसके पास बाइक का ही लाइसेंस है 50 सीसी इंजन का, बट वो गाड़ी चला रहा है। अगर ऐसे केसेस में पकड़े गए या फिर बिना लाइसेंस के पकड़े गए तो आपको कुछ फाइन या फिर कुछ जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। आपको हाईलाइटेड लाइन दिख रही होगी ब्राउन कलर की। सेक्शन 180 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। जो सेक्शन 180 के तहत ये जुर्माना जो फाइन है उसके बारे में चीज़ लिखी गई है, और इसके तहत अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है या फिर हम अलग लाइसेंस, गलत लाइसेंस लेके दूसरा व्हीकल चला रहे हैं, तो इम्प्रिजनमेंट विद द टर्म एक्सटेंडेबल अप टू 3 मंथ्स। मतलब इम्प्रिजनमेंट मतलब आपको जेल हो सकती है 3 महीने तक की, या फिर आपको 5,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, 5,000 का फाइन भरना पड़ेगा, या फिर आपको दोनों ही चीज़ें हो सकती है एज अ फाइन। तो ये चीज़ हमने हरियाणा की जो रोड सेफ्टी मेजर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से ही सारी चीज़ें ली है वर्ड टू वर्ड। तो कुछ भी
चीज़ आपको गलत या फिर अलग देखने को नहीं मिलेगी उनकी मेन वेबसाइट से। हिंदी में भी नीचे मैंने इसका ट्रांसलेशन करके दिया है, ये भी उसी वेबसाइट से ही लिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, यूज़फुल लगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट ऐसे ही मैं अलग अलग इसी प्रकार की वीडियोस के साथ आती रहूँ, क्योंकि 2-3 टॉपिक्स अभी भी है रोड सेफ्टी मेजर के। अगर आप चाहते हैं ऐसी मैं और वीडियोस लाऊं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो।